हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों जो मैकेनिज्म रहेगा एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन का, वो दो फेजेज़ में हमारा यहाँ पर प्रोसीड करेगा। फर्स्ट फेज़ में रैपिड इनटेक ऑफ आयंस अकर इन फ्री स्पेस ऑफ आउटर स्पेस ऑफ द सेल्स, यानी कि जो सबसे पहला फेज़ है उसमें जो आयंस हैं उनका रैपिडली इनटेक, यानी कि आयन का इनटेक होना शुरू हो जाएगा फ्री स्पेस के अंदर। जो सेल के आउटर स्पेस था, जो सेल के आउटर स्पेस था उसके अंदर, जिसे हम कहेंगे एपोप्लास्ट, यानी कि एपोप्लास्ट के थ्रू जो हमने लास्ट अभी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था, ओके, जो लास्ट चैप्टर में ही। तो एपोप्लास्ट के थ्रू ये रहेगा पाथवे। सेकेंड फेज़ में जो आयंस हैं हमारे, वो स्लोली, देखो यहाँ पर रैपिडली इनटेक था, यहाँ पर ये स्लोली ये इनर स्पेस के अंदर मूव करना शुरू करेंगे। यहाँ पर रहेगा सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। तो पैसिव मूवमेंट बच्चों आयंस का रहेगा एपोप्लास्ट में, जो आयन चैनल है उनके थ्रू होगा, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होगा। दूसरी तरफ जो मोमेंट आयंस का सिम्प्लास्ट में, वो होगा एनर्जी के एक्सपेंडिचर से, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है, वहाँ पर एक्टिव प्रोसेस के अंदर एटीपी यानी कि एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज होती है। तो जो मूवमेंट ऑफ आयन है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। मूवमेंट ऑफ आयन को फ्लक्स कहेंगे। वहाँ पर अगर इनवर्ड मूवमेंट है, तो इनफ्लक्स, और बच्चों अगर आउटवर्ड मूवमेंट रहता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ई फ्लक्स। ओके, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये हमारी डीनाइट्रिफिकेशन, सबसे लास्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर बच्चों ये अमोनिया है। अमोनिया सबसे पहले हमारा नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो, अपटेक, यानी कि प्लांट्स ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया। प्लांट बायोमास है, एनिमल बायोमास है, डिकेइंग बायोमास है। यहाँ से सभी यहाँ पर इनके अंदर क्या होगा, अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होगी। अमोनिया बनेगा, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट, और नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन से दोबारा वो एलिमेंटल नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो वो जाइलम के थ्रू होगा। असेंडिंग स्ट्रीम है जो वाटर की, उसके थ्रू। सॉयल हमारी एक रिजर्वायर की तरह काम करती है एसेंशियल एलिमेंट्स के, यानी कि मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जिनकी भी ये रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सॉयल से रूट्स ऑब्टेन करती हैं। ये मिनरल्स बच्चों हमारे विदरिंग ऑफ रॉक से बनते हैं। विदरिंग यानी कि ब्रेक डाउन होना उनकी, जो स्टोन या रॉक्स वहाँ पर प्रेजेंट है उनके अंदर। तो जो सोयल के अंदर बच्चों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, दूसरे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, साथ में एयर को सप्लाई करते हैं रूट्स तक। तो अगर इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्रॉप की यील्ड को, यानी कि क्रॉप की जो हमारी यहाँ पर पैदावार, उसको अफेक्ट करेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र को हम एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इन एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या रहेगा बच्चों नाइट्रोजन का, हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है मोस्ट प्रीवैलेंट एलिमेंट है लिविंग वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है ये, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ। ये भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बच्चों प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड, फैट, हार्मोन्स, एंजाइम्स का। जो कन्वर्जन है, जो प्रोसेस है कन्वर्जन की नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नेचर के अंदर बच्चों लाइटनिंग है या यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक NO है, NO2 है, N2O है। ओके, इंडस्ट्रियल कंबशन से भी बच्चों क्या होता है, या फॉरेस्ट फायर है, ऑटोमोबाइल्स है, थर्मल पावर प्लांट है, ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो भी प्रेजेंटेड है प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो उसका डिकम्पोजिशन है अमोनिया के अंदर, उसे हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। देखो जो हमने यहाँ पर अभी डायग्राम में देखा था, ये अमोनिफिकेशन है। इन जो यहाँ पर जो भी हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका अमोनिया में कन्वर्जन, इसे हम अमोनिफिकेशन कहेंगे। तो अगर हम बात करें अमोनिया, सबसे पहले बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइज होगा नाइट्राइट में। ये ध्यान रखना है, नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस हमारे बैक्टीरिया यहाँ पर काम कर रहे हैं। फर्दर इसका देखो, अमोनिया हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारा ऑक्सीजन की हेल्प से कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, यहाँ पर नाइट्राइट के अंदर। यहाँ पर ये काम किया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया, उन्होंने फर्दर बच्चों ये ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में। फर्दर ये जो नाइट्राइट ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, नाइट्रेट में। किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। इस प्रोसेस को बच्चों हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, इसको कहेंगे हम नाइट्रिफिकेशन।
नाइट्रेट जो अब हमारे यहाँ पर बढ़ने हैं बच्चों, वो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा उन्हें, जो नाइट्रेट अब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्री नाइट्रोजन के अंदर। जो नाइट्रेट अब हमारा यहाँ पर बना है, जो नाइट्रेट बना है वो दोबारा से बच्चों नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, उसे हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन किन बैक्टीरिया की हेल्प से होता है? सूडोमोनास है, थायोबैसिलस है, ये बैक्टीरिया के नाम बच्चों आप नोट कर लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रिडक्शन है नाइट्रोजन का अमोनिया में बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोजन का अमोनिया में, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंजाइम नाइट्रोजिनेज यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ये प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ये नाइट्रोजन है हमारा N2, यानी कि N2 को हमने लिखा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, तो ये नाइट्रोजन ऐसे हमने लिख दिया है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स बच्चों हमारे सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, यानी कि एसोसिएशन में वो रह सकते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट देंगे एक दूसरे को। उसका एग्जांपल रहेगा राइजोबियम। ये नोट करना, जो फ्री लिविंग है उसमें नोस्टॉक है, एजोटोबैक्टर है, एनाबिना है, ये हमारे रहते हैं। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है बच्चों, उसके अंदर लेग्यूम बैक्टीरिया की रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर रूट शेप्ड राइजोबियम हमारा रहता है, यानी कि लेग्यूम बैक्टीरिया। देखो लेग्यूम यहाँ पर है प्लांट के लिए, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उनके लिए, और बैक्टीरिया, ये दोनों हमारे एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों अब एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। किस तरीके से? जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स हैं उसके अंदर जो नोड्यूल्स हैं, जो गांठें प्रेजेंट हैं उसके साथ, यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के नोड्यूल्स में रहेगा। और बच्चों जो सेंट्रल पोर्शन होता है नोड्यूल का, वो पिंक रहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोर्शन नोड्यूल का पिंक रहता है या रेड रहता है, वो किसकी प्रेजेंस से? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से। बच्चों अगर कभी भी आप उन नोड्यूल्स को कट करके देखते हैं तो वहाँ पर पिंक या रेडिश कलर का जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, वो लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से वो होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन में बच्चों हमारे कुछ सीक्वेंस यहाँ पर होंगे, जिसमें रूट और राइजोबियम किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो राइजोबिया है वो अपने नंबरिंग को इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद जो रूट की एक्सटर्नल लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे वो अटैच करेगा खुद को। जो रूट हेयर्स हैं बच्चों, वो कर्ल की फॉर्म, ऐसे ही सपोज करो हमारी ये रूट है, यहाँ पर ऐसे कर्ल की वो एक फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एंटर करेगा, एक इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ पर बन जाती है, जो बैक्टीरिया को, जो रूट का कॉर्टेक्स है, सपोज करो ये हमारी रूट है, यहाँ से ये इन्फेक्शन थ्रेड सपोज करो ये कर्ल हुआ, ठीक है, तो यहाँ से बैक्टीरिया ने इन्वेड करना शुरू किया और ये इन्फेक्शन थ्रेड हमारी बनेगी, जो इसकी एपिडर्मिस, एक्सटर्नल लेयर से इसे, एपिडर्मिस के बाद हमने पढ़ा है ना आगे जो लेयर्स आती हैं हमारे, तो उस तरीके से वो उसके कॉर्टेक्स में उसको एंटर करने में हेल्प करेगी। अब नोड्यूल फॉर्मेशन बच्चों हमारी रूट का जो कॉर्टेक्स उसमें स्टार्ट हो जाएगी। बैक्टीरिया रिलीज़ हो जाते हैं, जो थ्रेड सेल्स, जो सेल ने थ्रेड बनाया था उससे रिलीज़ कर देगी वो बैक्टीरिया को। उससे अब हमारे यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब जो नोड्यूल है बच्चों, डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन बना लेती हैं, किस चीज़ के लिए? ताकि वो होस्ट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करें। नोड्यूल के अंदर सभी नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंजाइम, नाइट्रोजिनेज है, लेग हीमोग्लोबिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी एसेंशियल कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे नोड्यूल में, नाइट्रोजिनेज, लेग हीमोग्लोबिन सभी प्रेजेंट रहेंगे। डायग्राम देखो यहाँ पर, ये हमारे सोयल पार्टिकल्स हैं, ये हमारे रूट हेयर है यहाँ पर, और ये है बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया ने देखो यहाँ पर सबसे पहले हुक लाइक फॉर्मेशन हुई, बैक्टीरिया ने इन्वेड करना शुरू किया, एंटर करना शुरू किया यहाँ पर, और एक इन्फेक्शन थ्रेड बन गई बैक्टीरिया जिसके थ्रू एंटर कर रहे हैं। अब उसके बाद ये इन्फेक्शन थ्रेड ने बैक्टीरिया को रिलीज़ किया और नोड्यूल फॉर्मेशन हमारे अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आज की इनफेक्ट हमारी पूरी क्लास ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स आज के इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें मैंने हाईलाइट किया है, स्टार बनाया, वो तो आपने स्पेशली उनको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंजाइम नाइट्रोजिनेज बच्चों एक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, क्या है? MOFE प्रोटीन फैक्टर इसमें रहता है, जो कैटेलाइज करता है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में अमोनिया में, ओके, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है हमारी 16 ATP की हेल्प से कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में। तो यहाँ आप एक और चीज़ नोट करें, हमने एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया, ठीक है, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट किया अमोनिया में, यानी कि 2 अमोनिया हमारे यहाँ पर बने। 2 अमोनिया के लिए 16 ATP, तो 1 अमोनिया के लिए 8 ATP, राइट। अगर हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 की फॉर्मेशन करनी है, 1 NH3 की फॉर्मेशन करनी है तो 8 ATP, यहाँ पर 2 NH3 है तो 16 ATP, ओके। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है,
कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है? 1 अमोनिया जो हमारा है, एक अमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए, तो वहाँ पर आंसर आएगा हमारा 8 एटीपी। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन रहेगी। 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन आयंस है यहाँ पर, हाइड्रोजन, और 16 एटीपी अमोनिया में कन्वर्जन हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। 16 एडीपी प्लस 16 ये पी आई, इसका मतलब होता है बच्चों इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, जो एनर्जी हमारी वो रिलीज़ हो रही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन को लेकर। देखो, जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, सेंसिटिव का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसको लेकर काफ़ी सेंसिटिव है, तो उसको एनारोबिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। एनारोबिक यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसलिए इस एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए जो नोड्यूल हैं उनके अंदर ऑक्सीजन स्क्वेंजर प्रेजेंट होता है। जो नोड्यूल्स हैं, ऑक्सीजन स्क्वेंजर मतलब जो इस एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रिवेंट करेंगे, बचा कर रखेंगे, ऑक्सीजन स्क्वेंजर प्रेजेंट होगा, और इस ऑक्सीजन स्क्वेंजर को बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे इसे हम? लेग हीमोग्लोबिन कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों ये पॉइंट। तो जो अमोनिया सिंथेसाइज हुआ बच्चों नाइट्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से, उसे काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही है। यहाँ देखिए 18 एटीपी फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, नहीं यहाँ पर 8 लिखना है आपने, 18 नहीं 8 एटीपी फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर 16 एटीपी की हमने बात की ना, तो ईच अमोनिया प्रोड्यूस्ड के लिए हमने क्या देखना है यहाँ पर, एक यहाँ 18 की बजाय बच्चों 8 एटीपी कर लेना, और एक अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ आप देखें जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज था ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट यानी कि नाइट्रोजन इस एंजाइम से हमारे आकर बाइंड करती है। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने बाइंड किया, रिडक्शन होगा इसका, जो हाइड्रोजन आयन हम कंटिन्यूसली ऐड कर रहे थे वहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, फिर रिडक्शन होगा, फिर हाइड्रोजन आयन ऐड होंगे, ये NH2 यहाँ पर बना था, ये NH4 हो जाएगा हमारा, फिर रिडक्शन होगा, और NH ये 2 हाइड्रोजन फिर ऐड होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक N के साथ एक हाइड्रोजन है, यानी कि हमारा सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ये हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो NH2NH की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर आए तो क्या हुआ 2NH2 की फॉर्मेशन हुई, और नेक्स्ट स्टेप में 2NH3 की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पर जैसे ही अमोनिया हमारा बन जाएगा, NH3 हमारे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 NH3 हमारे बन जाएंगे, उस टाइम पर जो प्रोडक्ट इधर रिलीज़ हो जाएगा, जो हमारा एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, वो दूसरे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ बाइंड करने के लिए अब रेडी है, ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा। एक हमारा लास्ट टॉपिक रहता है बच्चों फेट ऑफ अमोनिया, यानी कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे अगर हम बात करें तो जो अमोनिया है वह कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयंस में, NH4 पॉजिटिव आयंस में। और ये बच्चों जो अमोनियम आयंस है काफ़ी टॉक्सिक रहते हैं प्लांट्स के लिए, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो, तो इसीलिए अमोनियम आयन को अब कन्वर्ट करना पड़ता है हमें अमीनो एसिड में, यानी कि अमोनियम आयन का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट हो जाता है अमीनो एसिड के अंदर, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी प्लांट के लिए। तो 2 तरीके से वो कन्वर्ट होगा, एक है रिडक्टिव एमिनेशन। सबसे पहला रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, जो अमोनिया है वो रिएक्ट करेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ। ध्यान रखना अमोनिया रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ, और अब वो बना रहा है, अब वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड की। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड की। आप देख सकते हैं अमोनियम आयंस जो हमें कन्वर्ट करने हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, NADPH की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी, ग्लूटामेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पर रिलीज होंगे। ध्यान रखना ये ग्लूटामेट और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। एक बच्चों यहाँ पर रहती है हमारी सेकंड प्रोसेस, ये फर्स्ट नहीं सेकंड है ट्रांस एमिनेशन। इसमें क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसफर अमीनो ग्रुप का वो इसमें हो जाएगा अमीनो एसिड से कीटो, जो हमारा ग्रुप है वो कीटो एसिड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं ना ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड है वो हमारा मेन अमीनो एसिड रहेगा, जिससे जो ट्रांसफर अमोनिया का वो होगा, दूसरे अमीनो एसिड यहाँ पर बनेंगे, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांस एमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एंजाइम ट्रांस एमिनेज रहता है ट्रांस एमिनेशन के अंदर, जो सभी रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। तो 2 इंपॉर्टेंट अमाइड बच्चों हमारे यहाँ पर रहते हैं, ये भी नोट कर लेना, बस बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट भी। 2 इंपॉर्टेंट एमाइड्स रहते हैं, एस्पार्जिन है, ग्लूटामिन है, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट है ये प्रोटीन्स का, और ये बनते हैं किससे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से। किस तरीके से, जब इन पर कोई भी जो एडिशन हो किसी दूसरे ग्रुप का उस टाइम। ओके, तो इस तरीके से बच्चों जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स रहता है तो आप बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप इन्फॉर्म कर दें। नेक्स्ट चैप्टर से पहले जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपके डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो इसकी लास्ट वीडियो आपने सबसे पहले देखनी है, ताकि आपको इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, नोटबुक में भी ये सभी कंसेप्ट को नोट कर लेना, और साथ में आपने अच्छे से रीड आउट भी कर लेना है।